बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है आनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट, सर्विस टायर एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। रिवायती हरीफों का कल यानी कि गुज़श्ता रोज़ जोरों शोर से एक मुकाबला हुआ ये इवेंट में, और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला जिसमें जीता हुआ मैच लाहौर के से छीन कर ले गया कराची किंग्स। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से कराची किंग्स ने हरा दिया है। कज़ाफी स्टेडियम में ये मैच खेला गया जहां पर कराची किंग्स ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दी है। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 62 और फ़खर जमान यहां पर नुमाया रहे 61 रन बनाकर। कराची किंग्स की जानिब से मोइन अली ने 2 जबकि हसन अली और रिजवानुल्लाह ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में कराची किंग्स की जब बारी आई तो 200 रन का हदफ खुशदिल शाह की धुआंधार बैटिंग की बदौलत बड़ा आसानी से 19वें ओवर में हासिल कर लिया 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि कप्तान डेविड वार्नर 63 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे, वो नॉट आउट ही गए। इस फतह के बाद अब कराची किंग्स प्लेऑफ की दौड़ में शामिल हो गई है, जहां पर पेशावर ज़ल्मी 17 और मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। कराची किंग्स की जानिब से मोइन अली ने 17 गेंदों पर 39 रन की इनिंग्स के लिए। आजम खान की बात करें तो उन्होंने 14 रन बनाए, जैसन रॉय ने 9, रिजा हेंड्रिक्स 10 रन बना सके, जबकि सलमान अली आगा सिर्फ 14 रन ही बनाकर चलते बने। उनकी इनिंग्स पर अक्सर हम बात करते भी हैं कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। आज की बात करें तो आज इंपॉर्टेंट मैच है हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शाम 7 बजे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, यासिर हमीद क्रिकेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट उस्मान खान भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आज तो भाई इस तरह की मैचिंग काला काला सब लोगों ने काला जोड़ा, किसकी फरमाइश पे पहना है? देखें अब किसकी फरमाइश यही बताती हैं कि ये पहन ले, और ये पीछे से बताती है एहसन को, एहसन ये वाला लिख लें आज। तो हमें ग्रुप में मैसेज आ जाते हैं, टीम में शामिल है। अच्छा जी, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था यासिर भाई, आपकी भी और ओवैस आपकी भी प्रेडिक्शन यही थी कराची किंग्स के फेवर में, उस्मान की थी लाहौर की फेवर में। उस्मान की तरफ जाएंगे तो उनसे जरा पूछेंगे कि क्यों वो लाहौर को, चले वो समझ आती है वो क्यों लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे। कराची किंग्स ने जिस तरह कल मैच जीता है, बड़ा ज़बरदस्त मैच था कल देखने के लिए कराची की तरफ से। अगर हम जी बिल्कुल, प्रेडिक्शन मेरी तो 60% की थी। वो दैट्स वाई कि टॉस जीता था कराची ने, तो मुझे ये लग रहा था कि ये लोग 170 में इनको पकड़ लेंगे, लेकिन जो स्कोर किया लाहौर ने 199, तो दैट वाज, मैं समझता हूँ मैच विनिंग टोटल था। और जिस तरह फरहान उसने खेली है, फ़खर ने जिस तरह 61 किया है, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है, 62 की है और 36 बॉल्स पे की है। उन्होंने अपनी फॉर्म शो की है, क्लास शो की है, और 170 का स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छा खेले, बड़ा फ्लो से खेले। तो उस वक्त तो मुझे यही लग रहा था कि मतलब मैच अगर आप देखें ना, जब तक खुश दिल नहीं आया था मैच 70% लाहौर की फेवर में जा रहा था। तो जैसे मुंह से निवाला छीन के ले आए। बिल्कुल, लेकिन खुशदिल शाह ने एक ऐसी इनिंग खेली है कि दिल खुश कर दिया उसने। वाह, ये 14 बॉलों पे 44 किया है। क्या बात है, क्या बात है। ट्रूली अ मैच विनिंग फिनिश जो होता है वो खुशदिल शाह जिस वजह से जाने जाते हैं, जिस वजह से उनकी डिमांड है T20 क्रिकेट में या PSL में, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने इसको जस्टिफाई किया है कल, अपने उस रेपुटेशन को, अपनी सिलेक्शन को, अपने रेपुटेशन को। और शुरू से देखें, जब खुशदिल शाह आए थे तो 30 बॉलों पे 100 भी किया इन्होंने, और फिर ये पाकिस्तान टीम के लिए खेले काफ़ी अरसा। लेकिन कल जो उनका बल्ला जिस तरह जा रहा था ना, जिस तरह उनके बल्ले पे बॉल आ रहा था, बिल्कुल टाइमिंग भी परफेक्ट थी और उनकी सारी चीज़ अच्छी थी, मिडल भी कर रहे थे, और एक बड़े बॉलर को उन्होंने मारा है, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी, जाने माने T20 स्पेशलिस्ट, पाकिस्तान के प्राइम बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर, और जिस तरह उनसे उन्होंने ये मैच लेके गए, तो दैट इज़ समथिंग जो कि उनकी CV में जो है, उनकी CV को बहुत अच्छा करेगा। और मेरे ख्याल से उनसे उनकी टीम भी सेटिस्फाई होगी, और ये उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी है अपनी परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया है। क्या बात है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ओवैस, कल लाहौर बुरा खेली, बुरी परफॉर्मेंस थी, या कराची बहुत अच्छा एक्सेप्शनल खेली है, इस वजह से मैच वो ले गए? देखिए, इनिशियली अगर आप बात करें, लाहौर ने बड़ा एक ज़बरदस्त कमबैक किया था। आपको याद हो पहली जब विकेट गिरी तो मैंने कहा कि थोड़ा सा विकेट थोड़ा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था इनिशियली खेलने के लिए, बॉल थोड़ा रुक के भी आ रहा था, अगर आप अच्छा स्टोर वन करवाते उसको पिक करना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही फ़खर जमान की बात करें, वो थोड़ा क्रीज पे सेट हुए, उसके साथ
अब्दुल्ला शफीक, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि वनडे का बहुत तगड़ा वनडे बैट्समैन है। हम ऑन अ लाइटर नोट हमेशा कहते थे अब्दुल्ला के बारे में कि अगर वो नेट में खड़ा जो उसका स्टांस है, बंदा उसको पहले ही जज कर लेता है, यार एक्यूरेट है, इसको सेलेक्ट कर लें टीम के अंदर, क्योंकि बड़ा टेक्स्ट बुक क्रिकेटर है जिसको हम कहते हैं। जिस तरीके की उसने कल परफॉर्मेंस दी, डैनियल सैम्स की बात करूंगा, आई नो बॉलिंग के अंदर थोड़ा एक्सपेंसिव थे, लेकिन डाउन दी ऑर्डर जाके उन्होंने कल 30-20 के करीब किया था, वो भी इनके लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद था। लेकिन फिर सिकंदर रजा का ना परफॉर्म करना इनके लिए वो थोड़ा सा एक बैक एंड जरूर लम्हा फिक्रिया है इस वक्त लाहौर के लिए, क्योंकि वो बड़ा एक ट्रम्प कार्ड रहे हैं पिछले पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। बॉलिंग यूनिट के अंदर भी आज सच उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती। कल स्कोर बहुत अच्छा था इस विकेट के ऊपर, लेकिन जब आप प्रीमियम अपने बॉलर्स की बात करते हैं, शाहीन की बात कर लें, आप हारिस रऊफ की, मैं आपको लेके जाऊंगा 2021 सेमीफाइनल, मैथ्यू वेड वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, सेम स्ट्रैटेजी थी, सेम सिचुएशन थी। अगर हमने उस गलती से भी नहीं सीखा था, जो डेटा एनालिस्ट उस वक्त कहते हैं कि चाहे मैथ्यू वेड है, चाहे कल का डेटा एनालिस्ट की बात करूं खुशदिल शाह, स्लोअर वन आउटसाइड द ऑफ स्टंप अगर आप उसको बॉल करवाते हो तो थोड़ा बहुत आपको थर्ड मैन पीछे लें तो बैट्समैन उधर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन आपने 90% बॉल्स उनके एक्यूरेसी जोन के अंदर दिए, जो कि हिटिंग जोन आपकी होती है। आपने बिल्कुल ब्लॉक होल के अंदर भी अगर आप देखें तो आपने बिल्कुल राइट उनका जो जोन है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहां पर आप उनको बॉल करवाते हुए हैं। लेकिन जो एग्रेसिव अप्रोच था खास करके खुशदिल शाह का, बहुत अरसे के बाद आपको खुशदिल शाह नजर आया। उन्होंने एक्सप्रेशन भी बताया कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी इसी पोजीशन पे खेलता हुआ आया हूँ, ना कभी मैंने तनकीद की है, हमेशा अपनी क्रिकेट पे फोकस किया है, मेरे इतने रन्स हैं अपना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो दैट शोज कि आप जब जस्टिफिकेशन किसी को कहते हैं ना, जब इस पे परफॉर्म करते हैं इतने क्रंच मैच में, तो उनके लिए बहुत से दरवाजे खुल भी जाते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए मैं कहता हूँ ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर अभी भी हम चॉप्स एंड चेंजेस करें ना प्लेयर्स की कि व्हाट टू डू। थोड़ा सा अगर आप बैटिंग यूनिट के ऊपर इस वक्त आए तो डेविड वार्नर को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो कल उसने इनिंग्स के लिए एज अ कैप्टन, मैं यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल देना चाहूंगा कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स एट द एज ऑफ 40, आप डेविड वार्नर को देखो कि वो स्प्रिंट कितना तेज है कि बॉल अपना फील्डर के हाथ से वो 2 रन्स कैसे ले रहे थे, क्योंकि इसको कहते हैं ओवर स्मार्टनेस। जब आप एक फील्डर को जज करते हो कि लेफ्टी या राइटी है, कैसे मैंने 2 रन्स लेने, तो वो बड़ा एक एक्यूरेसी आपको नजर आ रही थी। इट्स 90 मैं कहूंगा कि % मार्क्स टू कराची, लेकिन आसान नहीं है। आपने अगला मैच भी जीतना है, फिर आपने बैठना है कि यार वो हो जाए, इफ्सन बट्स हो जाए। अभी इस सिचुएशन से निकले नहीं है कि आपकी कोई कंफर्म हो गई है टिकट, 2 ही टीम्स की कंफर्म है। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपकी प्रेडिक्शन थी कल लाहौर की, और जाहिर है आप लाहौर से हैं तो लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या आपने सोचा था कि 7वें नंबर पर आने वाला बैट्समैन लाहौर के हाथ से ये मैच ले जाएगा सिंगल हैंडेडली? देखें, मैं लाहौर से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मैं लाहौर को ही सपोर्ट करूंगा। हम अच्छी टीम को सपोर्ट करते हैं और जो अच्छा खेलता है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कल दरअसल एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली गई है खुशदिल शाह की जानिब से, और फिर जो लैप्सेस हुए हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से फील्डिंग में, वो बहुत क्रूशल साबित हुए हैं। अहम मौकों के ऊपर कैचेस छूटे हैं, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स को नुकसान उठाना पड़ा है कल के मैच में। और जिस तरह से खुशदिल शाह ने आकर पावर हिटिंग की है, 18 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर्स में, और खुशदिल शाह ने पहले शाहीन अफरीदी को अच्छा खासा धोया, फिर उसके बाद जब 12 रन रह गए तो फिर हारिस रऊफ को भी उसी ओवर के अंदर 2 छक्के लग गए, तो मैच तो खत्म हो गया 19वें ओवर के अंदर ही। लेकिन देखना पड़ेगा लाहौर कलंदर्स के जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं, ये वही शाहीन अफरीदी हैं जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को 3 टाइटल भी जितवाए हैं मुसलसल। और ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग कराना भूल गए हैं, लेकिन कई दफा एक प्लेयर का दिन होता है, और उस दिन शायद कल का जो दिन था वो खुशदिल शाह के नाम रहा है, क्योंकि ऐसी हिटिंग हमने बहुत कम देखी है, और इस तरह से खेलना और अच्छी बॉल के ऊपर भी छक्के लग जाना, तो मेरा ख्याल है कि उसने कुछ आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। और कुछ मैं समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी भी बिल्कुल पिक हो रहे थे, क्योंकि जिस अंदाज में वो बॉल कर रहे थे, चेंज ऑफ पेस उस तरह से उन्होंने किया नहीं जिस तरह के वो करते होते हैं, लेकिन खैर वो कैप्टन थे, ज्यादा बेहतर सिचुएशन को समझ रहे थे। उस्मान, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगी आपके साथ हम दोबारा राब्ता करते हैं, थोड़ी सी आवाज सही तरह से हम सुन नहीं पा रहे। यासिर भाई, ये जो प्रीमियम फास्ट बॉलर वाला मामला है ना, चाहे हम शाहीन की बात कर लें या फिर हारिस रऊफ की बात कर लें, ये पिछले मैचेस में भी यही बात डिस्कस करते हुए आए हैं। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे और शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, तो फिर लाहौर के लिए आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है कि लाहौर इस ट्रबल से निकल पाएगी? ऐसी बात नहीं है। देखें, शाहीन अफरीदी बड़े क्रंच मोमेंट्स पे, क्लच टाइम्स में परफॉर्मेंस भी देते हैं।
ऐसा नहीं है कि इस पीएसएल में आपको वो परफॉर्मेंसेस शाहीन बिल्कुल अफरीदी उस हाँ फॉर्म में में नज़र आई हैं बिल्कुल कुछ चंद मैचेस में नज़र आई हैं जहाँ पे उन्होंने आउट भी किए हैं और बड़ी क्रूशियल सिचुएशंस पे अच्छी बॉलिंग भी की है बट देयर इज ऑलवेज अ बैड डे फॉर इट कुड बी फॉर एनीवन इट वाज जस्ट अ बैड डे फॉर हिम इट वॉज जस्ट अ बैड डे प्लस अ वेरी गुड बैटिंग बाय खुशदिल शाह। अगर आप देखें जिस बॉल से उसने शॉट्स मारे हैं जो आखिर में उसने यॉर्कर करने की कोशिश की है उस वक्त अगर कोई और बैट्समैन हो तो शायद वो उसको यॉर्क कर जाता, लेकिन वो पहले से पोजीशन में आए और उन्होंने आगे से मारा है वो शॉट। जिसे कहते हैं ना हेड ऑफ द बॉल, हेड बॉल पे हेड लेके गए और आगे से पिक की है। तो जल्दी पिक करना ये भी आपकी अच्छी फॉर्म की अलामत है, जिसकी जो हम एक दफ़ा बात कर रहे थे कि यार जब बॉलर के हाथ से बॉल निकलता है तो आपका माइंड आपको मैसेज देता है कि ये बॉल कहाँ पिच होगा। तो अगर आपकी आंख पहले चली जाती है तो आप लेट हो जाते हो, लेकिन आप बॉल पे जब नज़र रखते हो तो आपको तो पता है बॉल मेरा इधर ही पिच होना है, लेकिन आपकी टाइमिंग सही होती है। तो दैट्स वाई आई ऑन द बॉल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यही चीज़ कल हम देख रहे थे खुशदिल शाह ने की है कि उसने आखिर तक बॉल को देखा है। तो जब अगर कोई टेंस सिचुएशन हो, जब प्रेशर सिचुएशन हो, वही लोग हिट्स मार सकते हैं जो कि जिनकी सारी चीज़ें सही चल रही होती है, जिनका जो टेक्निकली भी ठीक होते हैं, जो मेंटली भी ठीक होते हैं और जो बॉल को सही तरह वॉच भी कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन भी उनकी टाइमिंग पे। हमें बड़ी खुशी है खुशदिल की फॉर्म में हमें कोई अच्छा प्लेयर इस पोजीशन पे हमें नजर आ रहा है और जाहिर है वो पहले भी पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। एक और चीज़ लेकिन शाहीन और हारिस के लिए इसलिए भी कंसर्न इंटरनेशनली जब हमारे मैचेस होते हैं एज अ नेशनल टीम तो वहाँ पर भी ये रन्स बहुत ज़्यादा लीक होते हैं। हारिस रऊफ की खास तौर पर मैं बात करूंगी, इसी तरह से रन्स लीक होते हैं और सही किस्म का क्रिटिसिज्म भी हारिस रऊफ पे होता हुआ है। देखिए हारिस रऊफ का तो उसको तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का डेंट भी पड़ा कि वो लास्ट वर्ल्ड कप में टीम में नहीं थे। एग्जैक्टली क्योंकि उनसे कुछ एक दो इवेंट्स में इस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई हैं कि बड़े क्रूशियल टाइम पे उनसे रन लीक हुए जहाँ पे रोकने चाहिए थे रन, लेकिन उसने ओवर द ईयर्स उसने वहाँ पे उसकी वो स्ट्रेंथ भी उसकी वही है। जिस तरह अगर वो बिग बैश में जाते हैं तो वो माने इस चीज़ के लिए जाते हैं कि लास्ट ओवर में आपको मैच जिता के देते हैं, अगर 6, 8, 10 रन भी हो तो वो रोक लेते हैं। बट जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ होती है वहाँ पे आपकी अक्सर वीकनेस भी होती है। अगर आप उस पर आप एक ही स्ट्रेंथ पे काम करोगे तो जाहिर है आपको लोग रीड भी कर लेते हैं, आपको एनालिसिस हो जाती है आपकी। और आजकल तो डेटा का ज़माना है, ठीक है, तो वो आप एक जगह से नहीं बच सकते। अगर एज अ बॉलर आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइक अगर आप यॉर्कर्स करते हैं, आप स्लो वन करते हैं, आप बैक ऑफ द हैंड करते हैं, स्लो बाउंसर करते हैं, 4 चीज़ें तो एक ओवर में ये हो गई। तो अगर आप इन चीज़ों पे जितना कंट्रोल आएगा उतना आप अब देखें नसीम शाह को जब मैं देखता हूँ तो नसीम शाह ने अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आए। वो एक ही चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहे कि वो आउट स्विंग करें, वी नो कि वो बहुत अच्छी जगह से आउट स्विंग करते हैं, प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। तो आपको ना डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं एट दिस टाइम ऑफ स्टेज मे बी ही इज़ प्रेडिक्टेबल, बट ये नहीं है कि वो इस चीज़ से निकल नहीं सकते। कोई भी बॉलर थोड़ी मेहनत करे तो बॉलर के लिए तो बहुत ज़रूरी है T20 में अपने आप को वेपनाइज करना कि वो अब ये जिस तरह शाहीन और हारिस है इनको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, वरना ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी यासिर भाई ने बात की, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं हारिस एंड शाहीन। लेकिन डेथ ओवर के जो बॉलर्स होते हैं वो डेथ ओवर स्पेसिफिकली आप उन्हीं बॉलर से करवा सकते हैं या आप कुछ और भी प्लान कर सकते हैं? अगर कुछ बॉलर्स जो रन्स लीक किए जा रहे हैं आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए ये दो आपके हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, हम कहते हैं ना कि प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। आई नो दे हैव सर्व्ड पाकिस्तान। इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अगर मैं शाहीन की परफॉर्मेंस विद द बॉल की बात करूं तो काफ़ी अच्छी रही है। स्ट्राइक भी करते रहे हैं, उन्होंने टीम को वापस मोमेंटम में भी लेके, लेकिन अब एज अ कैप्टन ऑफ T20 ऑफ पाकिस्तान अपना पाकिस्तान के वनडे के कप्तान भी हैं, उसके बाद लाहौर कलंदर के डिफेंडिंग चैंपियन कप्तान है। क्योंकि उन्होंने सारी की सारी अगर चीज़ की मैं देखूँ तो कहीं शायद मुझे फील होता है कि आपकी ओवर स्मार्ट थिंकिंग भी आपको मरवा जाती है। कुछ मैचेस के अंदर आप खुद पहले बैटिंग करने आ गए सिकंदर रजा से भी पहले, तो वो चीज़ें बहुत सी ज़्यादा आपको नुकसान दे जाती हैं क्योंकि आपके बैकफायर भी कर जाती हैं। ये ऐसे प्लेयर कप्तान ज़रूर हैं, न डर हैं, क्योंकि जब शॉर्ट बाउंड्री भी हो शॉर्ट ये वहाँ से बॉल करना पसंद करते हैं। फाइट तो है इनके अंदर कि नहीं मैं अपना इसको लूंगा सर पे जी, मैं आपको करके परफॉर्म दूंगा, लेकिन मैंने कहा ना ओवर स्मार्ट थिंकिंग आपको कभी मुश्किल में डालती है। हारिस रऊफ की बात करें, दोनों ने कल हारिस रऊफ की बात मैं ब्रेक के बाद आके करूं, मैं नहीं चाहती आपका मोमेंटम टूटे। ब्रेक जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम शाहीन आफरीदी एंड देन हारिस रऊफ की बात करें। ऑल्दो इन्होंने बहुत सारे मैचेस दोनों प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस पर जितवा कर भी दिए हैं, पाकिस्तान को भी एंड देन लाहौर कलंदर्स के भी बहुत सारे मैचेस में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और वैसे अगर पिछले सीजन्स में भी देखें, आप हारिस रऊफ की बात करें तो मैं चाहूँगी उसको कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, हारिस रऊफ और इन दोनों ने कल 7.4 ओवर्स में 87 रन दिए, सिर्फ एक विकेट लिए। अब हारिस रऊफ पे आप आ जाएं। हारिस रऊफ नो डाउट एक्सप्रेस पेस है, वो ऐसा बॉलर है जो मार खाते हुए आउट करेगा। अगर आप कहना कि वो ऐसा प्लेयर है जो कि अटैकिंग मोड क्रिकेट में जाएगा, नहीं है। मेरे लिए आज तक हारिस रऊफ का जितना प्लान है वो ये है कि आप मिडल ओवर्स के अंदर उनसे ओवर करवाएं और वहाँ पर आपको वो ब्रेक थ्रूज देते जाएंगे, रन्स कंसीड करेंगे लेकिन उसी हिसाब से ब्रेक थ्रूज देंगे। आपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की बात कर रही है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉलर। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ये नहीं है। पाकिस्तान ने कभी बनाए ही नहीं है जमान के बाद। तो क्या चॉइस? जमान खान आपके पास था, आपने खराब कैसे किया उसको उठा के। जब वो चाहे एशिया कप की बात करें जो बड़ा क्लोज जाके आपको पता हम लोग हारे थे आखिरी बॉल में, चाहे लाहौर कलंदर की मैं जमान खान की सर्विसेज की बात करूं, बड़े क्रंच मैचेस उसने जितवाए हैं। लेकिन जमान खान के साथ हमने क्या किया, हम पाकिस्तान टीम में उसको लेके आए, डेथ ओवर के लिए लेके आए। लाहौर ने पाकिस्तान ने क्या किया, उठा के नहीं गेंद दे दी उसको, जाके आप न्यू बॉल से करवाओ। जो उसका एक्शन है वो कभी भी न्यू बॉल से इफेक्टिव नहीं होगा। वो शॉर्ट पिच पे ज्यादा चलने लग पड़ा, वो ज्यादा शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करवाने लग पड़ा, उसकी वजह से उसका सारा मोमेंटम ही टूट गया। जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की हसन अली के ऊपर ऐसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, ही इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, स्टोर वंस भी हैं, बैक ऑफ द हैंड भी, ऑफ कटर भी उसका अच्छा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। आपने अब्बास अफरीदी पे इन्वेस्टमेंट की, अब्बास अफरीदी के ऊपर कितना ज्यादा आपने रिलाई किया। वो परफॉर्म कर रहा था पाकिस्तान टीम, अभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है इस पीएसएल में। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस थी, आपने उसको टीम से क्या आपने सेटअप से ड्रॉप कर दिया, नजर ही नहीं आज तक आया वो लड़का किधर गया। आप लड़के को सेटल ही नहीं होने देते हो। जब तक आप लड़का जो एक उसका स्पेशलिटी है आप उसको उसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप चॉप्स एंड चेंजेस करेंगे तो आपके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कभी भी नहीं आते। अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं, परफॉर्मेंस चाहते हैं तो उनको लोग कहते हैं ना निजी शॉट्स डिफरेंट आ गई हैं, स्कूप आ गया है अपना, उसके बाद आपका रिवर्स स्वीप आ गया, पैडल स्वीप है। लेकिन आज भी उमर गुल वन ऑफ द फाइनेस्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। तब तो एबी डिविलियर्स भी खेल रहा था, जुमिनी भी था, सारे लड़के थे, लेकिन क्योंकि उसकी एक्यूरेसी थी, उसने बहुत लॉन्ग रन दिया पाकिस्तान को। हमारा मसला ये 3 मैच खिलाते हैं, चौथे में परफॉर्मेंस नहीं होती, सोशल मीडिया हम बैठ के बात करते हैं, अगले कहते हैं उठा के बाहर कर दो लड़के को। तो दैट शोज कि आपको करना पड़ेगा। न्यू टैलेंट आने की बात कर रहे होते हैं कि भाई सारी टीम्स अगर जिम्मेदारी लें और 2-2 खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करें, तो उस्मान मैं आपकी तरफ ये सवाल लेके आऊंगी, डेथ ओवर्स की बात करिए, स्पेशलिस्ट की हम बात करें, तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त सारी टीम्स को मिला के आपको कोई ऐसी फाइंडिंग नजर आ रही है कि जो हमारा फ्यूचर में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन सकता है हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट नहीं है, खत्म हो गए हैं। अगर आप लीग के अंदर ही देखें तो बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, जिसका अगर आप यंगस्टर्स के अंदर जाएं तो मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद अली डेजी जिन्होंने लाहौर कलंदर्स की तरफ से, फिर अगर आप अली रजा की बात करें पेशावर जल्मी की तरफ से तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ शाहिद अजीज हैं जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मोहम्मद इस्माइल हैं, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ टैलेंट पाकिस्तान के पास मौजूद है। फिर जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिसमें शाहीन है, हारिस है, नसीम शाह है, मोहम्मद आमिर है, ये लोग बॉलिंग करना भूल गए। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है, क्रंच मूवमेंट होता है, तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं एज कम्पेयर टू कि आप किसी यंगस्टर की तरफ जाएं और उसको मौका दें। लेकिन आप जो कल के मैच के अंदर सूरत हाल बनी हुई थी कराची वाले मैच में, उसमें जो बेहतर यही था कि कैप्टन लीड फ्रॉम फ्रंट करते और जो 18वां ओवर था वो उन्होंने इसीलिए खुद किया था कि वो चाहते थे कि किसी तरीके से विकेट निकालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से उनका प्लान वर्क नहीं कर सका। और फिर जिस तरह से खुशदिल शाह ने बैटिंग की है वो सबके सामने है। और ऐसा नहीं है कि शाहीन आफरीदी कोई पहली दफा उनको इस तरह से स्कोर पड़े हैं, पहले भी कुछ मौकों के अंदर ऐसा हुआ है। लेकिन जहां तक बात है उनकी गेम की इम्प्रूवमेंट की, गेम की नॉलेज की, तो वो तो उनके पास है। और मैनेजमेंट भी उनको इसीलिए सपोर्ट करती है कि उन्होंने 3 लाहौर कलंदर्स को मुसलसल टाइटल भी जितवाए हैं एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर भी। और पिछली जो पीएसएल हुआ था उसके अंदर लीडिंग विकेट टेकर भी थे और अभी भी 360 के करीब उनकी T20s के अंदर विकेट्स हैं। इकोनॉमी भी तकरीबन 7-7.5 के आसपास है। तो एक अच्छे बॉलर रहे हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और इस टूर्नामेंट के अंदर भी जो बेस्ट इकोनॉमी है और बेस्ट विकेट्स है, 18 रन देकर 4 आउट, वो उन्होंने किए हैं। तो मेरा ख्याल है कल बुरा दिन था शाहीन आफरीदी का, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। जल्दी के साथ
साथ है और वो जीतना पड़ेगा। और तब हो सकता है कि शायद लेकिन कुछ इनके बहुत जल्दी के अंदर सीखना आ पड़ेगा रहे हैं। उस्मान, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लाहौर को कुछ ना कुछ अपने सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा कम से कम इस टूर्नामेंट में। यासिर भाई, और भी नए टैलेंट की और यंगस्टर्स की हम बात करते हैं। उबैद शाह की मैं बात करना चाहूंगी। कल भी उन्होंने एक अच्छी, ठीक है उनसे थोड़े से रन लीक हुए, 41 रन उन्होंने 4 ओवर्स में खाए, लेकिन 3 विकेट्स भी निकाल के दिए हैं। और उबैद शाह अभी तक सो फार अगर हम देखें पूरे टूर्नामेंट में तो अच्छी बॉलिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नहीं, अच्छे बिल्कुल तगड़े हैं और हार्ड लेंथ पे भी बॉल करते हैं और देखा है मैंने स्लो वंस भी करते हैं। कल भी 3 आउट किए हैं, विकेट टेकिंग भी है इनमें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ना यंगस्टर ओवरलुक हो जाते हैं, लाइक मैच हार गए तो इनको ओवरलुक हो गए, फिर सारा जो मलबा है ना वो शाइन पे गिर गया 4 ओवर में 51 दिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस्मान की बात से कि एक बुरा दिन भी आता है बॉलर की लाइफ में, यानी पूरा टूर्नामेंट है, कोई एक आध बुरा दिन भी। इन्होंने अच्छे फिगर्स, वो जो मैं बात कर रहा था 18 रन देके इन्होंने 3-4 आउट किए हैं कहीं पे इस टूर्नामेंट में। तो यंगस्टर्स में हमारे पास अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं, जिस तरह इस्माइल है वो तगड़ा बॉलर लग रहे हैं। इस्माइल वो फास्ट हैं और साथ में इंटेलिजेंट भी हैं। जिस तरह हसन अली की एक क्वालिटी है कि वो विकेट टेकिंग है, तो ये भी एक क्वालिटी होती है बॉलर की कि वो विकेट टेकर होते हैं। तो ये उबैद में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये विकेट टेकर हैं। और भी इसके अलावा जितने भी हमें अच्छे, एक बासित लड़के हैं लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो ज़ल्मी के, वो भी अच्छे हैं, वो भी हार्ड लाइन पे हिट करते हैं, बॉल उनका अंदर भी आता है। तो T20 में बॉलर्स के लिए ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उनकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि बैटिंग विकेट्स होती हैं। यहाँ पे थोड़ी विकेट में वेयर एंड टेयर हो, वहाँ पे हमें फिर क्वालिटी बैटर्स का पता लगता है। अब जिस तरह बैटिंग विकेट्स हैं तो यहाँ पे हमें क्वालिटी बॉलर्स, जो हाई क्वालिटी बॉलर्स हैं वो बच जाते हैं, बच सकते हैं अपने क्लेवरनेस से, या उनके पास जो स्किल्स वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल हो। जिस तरह उस्मान तारिक हैं, हमें पता है कि यार ये किसी भी मैच जो है वो चेंज कर सकते हैं, उनके पास वो एबिलिटी अल्लाह ने दी हुई है। ब्रार है, वो भी मिस्ट्री हैं। तो बैट्समैन का ये होता है कि बैट्समैन के लिए ये इजी लाइफ है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल विकेट हो वहाँ पे फिर बैट्समैन का, जिस तरह हम कराची में देख रहे थे। तो इस तरह मतलब ये है कि ये माशाल्लाह वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एक चीज़ मुझे PSL की जो अच्छी नहीं लग रही वो क्राउड नहीं है। बाकी PSL का ये होप्स हो कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है प्लेऑफ्स में क्राउड आ जाए। हाँ जी, ऑलवेज। कल थोड़ी सी मुश्किल विकेट थी इस्लामाबाद की, तो थोड़ा सा मुझे जो जिस तरह हमारे यंगस्टर्स समीर है या और बैट्समैन है, इनको इस तरह की विकेट्स आए तो इन्होंने किस तरह प्रेशर को हैंडल करना है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं, जब अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, तो वहाँ पे आसान सिचुएशन में भी मुश्किल हो जाती है। Exactly. और फिर वहाँ पे आपका जो प्रेशर गेम्स जो खेली होती है ना, तो वहाँ पे आपका वो सॉफ्टवेयर वो वहाँ पे काम आता है कि यार वो जो आपने पीछे वो प्रैक्टिसेस की होती हैं। तो ये इट्स ऑलवेज लर्निंग। क्रिकेट में आप कभी ये नहीं कह सकते कि यार एक दिन बुरा हो गया तो हमेशा वो दिन रहेगा। वो दिन रहता नहीं है, अच्छा दिन भी हमेशा नहीं रहता। अच्छे दिन आते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में रहना है तो वो जिस तरह मैं पहले बात करी थी कि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। अगर आप अगले मैचेस जीतेंगे तो ही आप प्लेऑफ में क्वालिफाई जो है वो कर सकते हैं। और जी अभी इस पर हम मजीद भी बात करेंगे इस मैच पर, और आज जो दूसरा मैच होने वाला है हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड अब से कुछ देर के बाद मद्दे मुकाबिल होंगे 7 बजे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 3rd नंबर पर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर, और हैदराबाद किंग्समैन 4थे नंबर की टीम है। यासिर भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच से आप? बहुत अच्छा मैच होगा, क्योंकि देखिए नेल बाइटर्स की शुरुआत हो गई है। जिस तरह पहले हमने देखा मुल्तान का मैच जो हुआ पिछला, फिर कल रात वाला भी नेल बाइटर था, और अब आज एक और नेल बाइटर आ रहा है, क्योंकि आगे प्ले ऑफ्स की तरफ जा रही चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता ना हमें क्रंच मैचेस मिलेंगे। जो PSL की असल खूबसूरती है ना वो आ गई, वो नजर आएगी, क्योंकि वो थोड़ी छुपी हुई थी। एक तो क्राउड भी नहीं है ना, क्राउड भी नहीं है, तो थोड़े से मैचेस फ्लैट होना शुरू हो गए थे। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। हाँ, क्योंकि पॉइंट टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार जाती है, सपोज तो 9 पे ही रहेंगे और 9 मैचेस हो जाएंगे उनके, तो उनके लिए अभी तक तलवार लटक रही है। अगर जीत जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि
शायद वो कर जाएं, फिर 70% उनके चांसेस हो जाएंगे। इसी तरह हैदराबाद अगर ये मैच जीतती है तो वो 4th पे आ जाएगी, बल्कि 3rd पे आ सकती है। हैदराबाद हाँ, ये मैच जीतती है तो 3rd पे आ जाएगी। तो नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही है। ओवैस, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों टीम्स का ऑन पेपर? अगर आप बताएं कौन सी टीम आपको बेहतर लग रही है? टफ कॉल ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद ने कम बैक किया इस टूर्नामेंट के अंदर, एक्सेप्ट कोई भी नहीं कर रहा था। आप देखें बैक टू बैक 4 मैचेस जीतना और उस पोजीशन से जहाँ पर ऑलमोस्ट मैं हूँ, कोई बहुत से लोग उस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन एक जब से बाबा मैक्सवेल आए उनका पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया हुआ है। लेकिन बाबा मैक्सवेल कर कुछ नहीं रहे खुद। नहीं कर तो इस बार कुछ कर नहीं उनकी वजह से फॉर्म भी बहुत खराब है। और लेकिन आप भी आखिर में बात करते हैं यही है कि वो 10 मैचेस में ऐसा एक मैच जितवाएगा, 2 मैचेस के जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर जितवाएगा, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर तो उनके पास मौजूद है। मसला सारा का सारा फिर हैदराबाद का, मैं कहता हूँ आई नो ही इज एन एक्सपेंसिव प्लेयर है, साइम अयूब का है, जो कंसिस्टेंटली उनका ड्रॉप है, परफॉर्मेंस है नहीं। विद द बॉल की बात करें, विद द बैट की बात करें, उन पर ड्यू है, हो सकता है अगले मैचेस में। देखिए ड्यू होगा डेफिनेटली, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच है आज का, आपने जीतना है। अगर आप रहना चाहते हो उस 4 नंबर वाली रेस के अंदर, तो आपके टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि उनकी अगर आपने जिम्मेदारी जैसे देखना है कि ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है, तो मैक्सवेल तो ऑफ स्पिन भी करवा रहे हैं, आप शर्जील खान को बीच में डाल सकते हैं उनकी जगह पर, उन्होंने परफॉर्म भी करके आपको दिया। लेकिन अगर आप उसी माइंडसेट के साथ डेफिनेटली विनिंग स्क्वाड को चेंज नहीं करता, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको बताना पड़ना है कि यार आपने जाके एग्रेसिव जो आपका अप्रोच है उसको खेलें, लेकिन बॉल को मेरिट पे आके खेलें। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इशू इस टूर्नामेंट के अंदर ये है कि जो इनके पास वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी जो आपको नजर आती थी प्लेऑफ्स तक जाना, फाइनल जीतना, वो स्क्वाड टूटा हुआ है। आप ल्यू क्रॉन्की, आपको याद है उनके भी हेड कोच हैं, वो पहले इनके अपना बैटिंग के अंदर मौजूद होते थे। एलेक्स सेल्स का ना होना इनके लिए बहुत बड़ा एक झटका है। फिर इनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर कॉनवॉय एक 1 डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है एग्रेसिव वाला मामला है नहीं। एक वो आयरलैंड के भी थे ना, वो थोड़े वो जो एंडी गॉस है इसकी स्क्वाड में, लेकिन उसको बाहर बिठाया हुआ है। आयरलैंड के वो जो पॉल स्टेरलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये लड़के, मैं कहा ना स्क्वाड जब आपका चेंज होता है, आपके इशारे ओवैस समझ जाता है, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे पता है, लोग समीर मिन्हास पे बात करते हैं, यंग टैलेंट, उसको क्रिटिसाइज करना ज्यादती है, फर्स्ट सीजन। लेकिन आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर कम से कम मैं कहता हूं कि ऐसा टीम यूनिट बन के खेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रिलायंस इनकी शादाब खान और चैपमैन पे कि शायद वो हमें एक इनिंग्स जोन सा बना के देंगे। चैपमैन वैसे बहुत अच्छा पसंद करते हैं, पाकिस्तान में खेलता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इट्स अ टीम यूनिट, आपको जीतना पड़ना है। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। हैदराबाद 60%। हैदराबाद 60%। यासिर भाई? हैदराबाद 60%। ओके, हैदराबाद। आप लोग इस्लामाबाद को थोड़ा राइट ऑफ कर गए हैं। उस्मान हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद की है ही ना। मैं हूं इस्लामाबाद की। चलिए उस्मान भाई, आप भी चले गए, लेकिन मैं उस्मान भाई क्योंकि चेयर इस्लामाबाद को सपोर्ट करूंगी। आई होप कि दोनों टीम्स के दरमियान एक अच्छा मैच हो, लेकिन इस्लाम जीत जाए, ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी प्रेडिक्शन भी इसको समझ लें। प्रोग्राम को करना है मुझे क्लोज, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।